हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम साइंस के क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो एसएससी डी ग्रुप में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट यूनिट्स वी कैन मेजर फूड एनर्जी। जो भोजन से प्राप्त एनर्जी होती है उसको हम कौन सी इकाई में मापते हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है जूल, सेकंड कैलोरी, थर्ड अर्ग और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो भोजन से प्राप्त एनर्जी होती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी। पहले वैसे तो ये तीनों ही जो यूनिट है ये एनर्जी की यूनिट होती है, जूल भी, कैलोरी भी और अर्ग भी। पहले जो कैलोरी को जूल में ही कन्वर्ट यानी लिखते थे ये 1925 से पहले, लेकिन 1948 के बाद जूल को कैलोरी को अलग कर दिया गया। तो जो न्यूट्रिएंट्स, भोजन से जो एनर्जी प्राप्त होती है फूड न्यूट्रिएंट्स, उसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं। उसको हम किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल होता है। और अर्ग और जूल को कन्वर्ट करते हैं तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है। ये भी इनका रिलेशनशिप है, अर्ग का और जूल का। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है, इन व्हाट यूनिट्स वी कैन मेजर फूड एनर्जी। जो भोजन से प्राप्त एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट क्या है? कैलोरी। सेकंड है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की यूनिट कौन सी होगी? तो जो ओम होता है, ओम तो रजिस्टेंस की यूनिट होती है। रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। और वोल्ट होता है ये विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की यूनिट होती है। ये किसकी यूनिट है? ई और वी की, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की। और जो एम्पियर होता है, एम्पियर, ये यूनिट होती है करंट की। ये यूनिट क्या होती है? किसकी होती है? करंट की। करंट होता है आई इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी होता है, और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। और वाट होती है ये पावर की यूनिट होती है। ये किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, वो उसकी यूनिट इसमें क्या होती है? एम्पियर। वैसे केमिस्ट्री के अनुसार जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री के अनुसार क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और क्यू की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई मेथड। तो जो पावर ऑफ लेंस होती है, लेंस की जो पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है? तो अभी बताया, वाट तो किसकी है? पावर की है, यानी जो शक्ति की डायोप्टर है, ये इसका सही आंसर होगा, डायोप्टर। न्यूटन है ये फोर्स की यूनिट है, और कैलोरी क्या है? एनर्जी की यूनिट है। अगला है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन न हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स मोमेंट। तो जो फोर्स मोमेंट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करते हैं तो वस्तु उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी मूवमेंट में डायरेक्शन का यानी मूव करेगी। एनर्जी होती है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। जो कैटलिस्ट का केमिकल रिएक्शंस में क्या कार्य है? तो पहले तो हम ये देखेंगे कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दैट सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गोइंग एनी चेंज इटसेल्फ।
जो कैटलिस्ट होते हैं किसी रिएक्शन को तेज़ भी कर सकते हैं और किसी रिएक्शन को धीमा भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डिक्रीज रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शंस। अब यहाँ से देखो, अभी मैंने बताया था इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होती है, रेट कांस्टेंट अलग होता है। रेट कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं और के प्रत्येक रिएक्शन के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। के प्रत्येक रिएक्शन के लिए क्या होता है, कांस्टेंट। और ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किस पे करता है, टेम्परेचर पे। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। सेकंड क्या होता है, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। ये भी गलत है। इसमें एक एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है कि किसी रिएक्टेंट द्वारा अब्जॉर्ब एनर्जी, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से और यहाँ तक इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये अगर जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतने ही रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो ये भी गलत है। उसके बाद रिड्यूस एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। ये भी गलत है कि जो एंथैल्पी होती है वो रिएक्शंस की वो कांस्टेंट रहेगी। ये एक हैश लॉ होता है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि आप चाहे रिएक्शन को एक स्टेप में पूरा करो या काफ़ी स्टेप में, जो रिएक्शन है उसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट। अगला है डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सही है, इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ दो अपोजिट प्रोसेस एक साथ, यानी दो अपोजिट प्रोसेस की इक्वल वैल्यू है। जैसे आप यहाँ से चल रहे हो, यहाँ से चल रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ दोनों की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की। तो जो हाइड्रोजन होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट्स है H, किस यानी हाइड्रोजन। इसकी डिस्कवरी जो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में की थी। 1766 ईस्वी में इसने क्या किया, इसने जिंक के टुकड़े लिए, उसके ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला और रिएक्शन हुई इसकी ZnSO4 + H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। हाइड्रोजन के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। ये लाइटेस्ट एलिमेंट्स है। ये क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12 और H13। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम, इसका नाम है ट्रीटियम। जो हाइड्रोजन होता है ये फॉर्म हम जनरली यूज करते हैं। ये हैवी वाटर में यूज करते हैं और ये रेडियो एक्टिव है, ये ट्रेस अमाउंट में हम इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हाइड्रोजन के बारे में थी। अब इसका हाइड्रोजन नाम क्यों पड़ा, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और जन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर। जन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये है कि जब इसको हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो ये वाटर बनाती है। ये क्या बनाती है, वाटर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाइड्रोजन पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी मसल्स इन दी ह्यूमन्स। जो मनुष्य होता है उसमें कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, अप्रोक्स बताना है, इसमें करेक्ट नहीं बताना। तो जो 206, तो इसमें जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें क्या हड्डियाँ होती हैं, और जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं एक ह्यूमन्स में, वो 600 से ऊपर होती है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 650। मांसपेशियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है मांसपेशियाँ। एक तो स्केलेटन, स्केलेटन मतलब जो कंकाल के जो मांसपेशियाँ जुड़ी होती हैं वो। दूसरा होता है स्मूथ, स्मूथ जैसे इनको हम चिकनी मांसपेशियाँ भी बोलते हैं, ये जैसे पेट वगैरह छोटी आंत में पाई जाती हैं। और जो थर्ड है कार्डियक, कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, हृदय की मांसपेशियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फाउंड ग्रीन हाउस गैस इन द वर्ल्ड इज। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में और कंपटीशन फाइट्स में भी आता है। तो आपने सबसे जो ज़्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड्स। वैसे वाटर वेपर्स भी है और ओजोन भी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 50 से 60% होती है, वाटर वेपर्स की 9 से 27% होती है, ओजोन की 3 से 7% होती है।
तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जैसे ये हमारा धरातल है यानी पृथ्वी है, ये सूर्य है, सन, ये रेडिएशन इमिट करती है, ठीक है। तो जो धरातल है, ये जो भूमि है, पृथ्वी है, ये सभी रेडिएशन को अवशोषित नहीं करती, तो इनसे टकरा के क्या होता है, ये वापस चली जाती है। बहुत सारी जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है इनसे टकरा के वापस चली जाती है। अब इसके ऊपर यहाँ जो गैसों का एक कम्बल बना होता है, एक प्रकार का वातावरण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा है। अब ये क्या करती है, इनको बाहर नहीं जाने देती, इस लेवल से बाहर नहीं जाने देती, जिससे यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसी इंक्रीज टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।